बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने गौर किया है कि इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक एम्प्टीनेस बाकी रहती है। और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भी नहीं होता मगर दिल में एक सुकून, एक डीप सेटिस्फैक्शन मौजूद होती है। ये फर्क सिर्फ एक चीज पैदा करती है, दुआ। दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, ये एक कनेक्शन है, अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर। हम दुनिया में जितनी भी प्लानिंग कर लें, जितनी भी स्ट्रैटेजीज बना लें, अल्टीमेटली आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता। और यही वो पॉइंट है जहां इंसान रियलाइज करता है कि आई नीड समथिंग बियॉन्ड माई कंट्रोल। वो समथिंग दुआ है। दुआ हमें ये सिखाती है कि हम लिमिटेड हैं और अल्लाह अनलिमिटेड है। हमारी सोच महदूद, हमारा इल्म महदूद, लेकिन उसकी हिकमत इनफाइनाइट है। कभी कभी हम दुआ करते हैं और हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह 3 तरीकों से जवाब देता है। या तो वही देता है जो हम मांगते हैं, या उससे बेहतर देता है, या किसी ऐसी मुसीबत को हमसे दूर कर देता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। सो टेक्निकली नो दुआ एवर गोज वेस्टेड। असल मसला ये नहीं कि दुआ कबूल नहीं होती, असल मसला ये है कि हम दुआ को समझते नहीं हैं। हम दुआ को एक क्विक सॉल्यूशन समझते हैं, जबकि दुआ एक्चुअली एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। ये सिर्फ मुश्किल में मांगने का नाम नहीं, ये हर हाल में जुड़े रहने का नाम है। जब खुशी हो तो शुक्र के साथ दुआ, जब गम हो तो सब्र के साथ दुआ, और जब कुछ समझ ना आए तो खामोशी में भी दुआ। दुआ इंसान को हम्बल बनाती है, ये ईगो को तोड़ती है और दिल को नरम करती है। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग ज्यादा दुआ करते हैं वो अंदर से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इवन इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, आई स्टिल हैव अल्लाह। यही यकीन इंसान को कभी टूटने नहीं देता। और एक और डीप बात, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बदलने का भी नाम है। जब आप बार बार एक चीज मांगते हैं तो आपका दिल, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड भी उसके मुताबिक चेंज होने लगता है। दैट्स द पावर ऑफ दुआ। तो आज से दुआ को सिर्फ एक रस्म ना समझें, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो या तो उसकी तकदीर बदल जाती है या फिर वो खुद बदल जाता है, और दोनों ही सूरतों में वो जीत जाएगा। मॉडर्न साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जब इंसान किसी हायर पावर से बात करता है तो उसके अंदर एंजाइटी कम होने लगती है, क्योंकि उसे ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। देयर इज समवन हु इज लिसनिंग, हु अंडरस्टैंड्स इवन व्हेन नो वन एल्स डज। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर दरवाजा खटखटा लेता है। लोग, वसाइल, ताल्लुकात सब ट्राई कर लेता है, और जब सब जवाब दे जाते हैं तब उसे दुआ की असल ताकत समझ आती है। अल्लाह खुद फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। लेकिन जवाब हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिश देखते हैं और अल्लाह हमारा फ्यूचर देखता है। समटाइम्स डिले इज नॉट डिनायल, बल्कि डिले दरअसल प्रेपरेशन होती है। अल्लाह आपको वो देने से पहले आपको उस काबिल बना रहा होता है। दुआ सिर्फ हालात नहीं बदलती, ये इंसान के अंदर क्लैरिटी पैदा करती है। वो चीज़ें जो पहले हमें बड़ी लगती थीं वो छोटी लगने लगती हैं, और जो चीज़ें हम इग्नोर करते थे वो मीनिंगफुल हो जाती हैं। तो अगर आज आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो ये ना समझें कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, बल्कि ये समझें कि आपको हैंडल किया जा रहा है इन अ वे दैट यू कैन नॉट येट अंडरस्टैंड। साइंस ये भी बताती है कि जब इंसान दुआ या प्रेयर करता है तो उसके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने